तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है अभी हमारी। एक वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज की, तो ये जो है पार्ट 2 की दूसरी वीडियो है, कहने का मीन्स पार्ट 2 ही है, ठीक है ना। तो हमने पहले चैप्टर से स्टार्ट लेते हुए चल रहे हैं कि हम पहले चैप्टर से सारे मोस्ट क्वेश्चन स्टार्ट लेते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैथ है मैथ मैंने मिक्स कराएंगे, ठीक है ना। चलिए अब पहले सबसे पहले बिना किसी देरी के तो आप सब देखिए लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलो अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर लेते हैं अपनी सबसे पहले इंट्रो के साथ, यानी कि हम अपनी हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो क्लास 10 साइंस साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 200% चांस क्वेश्चन आने की, ठीक है ना। यही हमारा थंबनेल है, यही हमारा टाइटल है, ठीक है ना, कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो चांस 200% रहेगा, 100% नहीं 200%, ठीक है। चलो मैं बुक ले लेता हूँ, बुक लगा देता हूँ यहाँ पर साइड में, क्योंकि मैंने बुक में से ही छाटा है क्वेश्चन, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसका चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की हेडिंग लिख देते हैं कि आज हम पढ़ाने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक क्वेश्चन का नाम, तो उसके बाद जो है आपको एक एक टॉपिक को उठाकर एक एक टॉपिक आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में, काफी अच्छा काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके डालो, ठीक है ना। पिछली बार हमने 4 क्वेश्चन करा दिए थे, अब और करा दिए, पार्ट डाल देते हैं पर पार्ट 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्या है, संचारण, ठीक है, संचारण, ठीक है, संचारण। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर 2 पर डालो ना, पहला तो पहले करा दिया था। इसका दूसरा है विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है श्वसन अभिक्रिया को, क्या है, सॉरी, श्वसन अभिक्रिया को अपशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। लिख देते हैं श्वसन अभिक्रिया को, ठीक है, श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है ना, क्यों कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आज हम कराएंगे, जिसका नाम है अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अपक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। चलिए चले करें फिर बढ़िया तरीके से। अब देखिए मैंने 4 क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, ज्यादा हम करेंगे नहीं, हम 4 करके भी करेंगे, तब जाकर हमारे एग्जाम तक सारे क्लियर हो जाएंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारे पास वो है संचारण, ठीक है, संचारण। मैं नीचे आंसर लिखूंगा और उसका उदाहरण सहित लिखूंगा, ठीक है ना। तो आप सभी ध्यान से समझ लेना और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ये हुआ कैसे है, ठीक है। चलिए कर दो पहले प्रश्न का पहला आंसर डाल के, ठीक है। जब कोई, ठीक है, धातु ऑक्सीजन
नमी या अम्ल के संपर्क में, ठीक है, अम्ल या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह ठीक है, संचारित हो जाती है। ठीक है, संचारित का पहले मीन्स लिख देते हैं यहाँ पर, गलना। ठीक है, हो जाती है। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। ठीक है, इसे ही संचारण कहते हैं। मेन पॉइंट क्या है इसमें? धातु होगी, ऑक्सीजन, नमी, अम्ल। ठीक है, और संपर्क। जब ये अम्ल जो भी धातु होगी, मान लो लोहा हो गया, कॉपर हो गई, एल्यूमिनियम वगैरह जैसी जितनी भी चीजें हैं, जब भी ये क्या बोलते हैं, अम्ल या फिर ऑक्सीजन या फिर नमी माने जल के संपर्क में आएंगी तो इनके ऊपर के गलना है। और गलने का प्रोसेस क्या होता है? उस पर जंग लग जाना, ठीक है ना, या फिर उस पर जंग लग जाएगी। ठीक है ना, तो जंग करके भी आ सकता है या फिर गलना भी आ सकता है। ठीक है ना, तो दोनों का मीन्स सेम ही होता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं संचारण, यानी किसी भी धातु पर जंग लगना। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं हम इसके 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे। लोहे पर जंग, ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरी क्या बोलते हैं हमारे पास? कॉपर पर हरी परत। ठीक है, कॉपर पर हरी परत। और तीसरे नंबर की हमारे पास चांदी पर काले धब्बे। ठीक है, धब्बे। ठीक है, चांदी पर काले रंग के धब्बे, चांदी पर काले धब्बे। ठीक है, ये इसके 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो हमेशा पूछे जाते हैं। और एक इसका फॉर्मूला आता है, कभी कभी इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Fe2O3 × XH2O। ठीक है, अगर कोई पूछता है लोहे पे जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो लोहे पर जंग का फॉर्मूला ये हो। ठीक है ना मेरे भाई, जो चीज मोस्ट है वही मैं इसमें लिखवा रहा हूँ एकदम बड़े तरीके से। ठीक, तो संचारण से रिलेटेड जो भी कुछ आएगा इतना ही आएगा संचारण में। ठीक है ना, बस इसके मेन पॉइंट पढ़ लेना। धातु के संपर्क में ऑक्सीजन होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए और अम्ल होना चाहिए। ठीक है, एक बार को अम्ल नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन और जहां नमी मिल जाएगी धातु के संपर्क में तो वहां तो जंग लगना 100% है ही। ठीक है, बहुत बढ़िया। चले, चलो हम पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि स्मरण कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करके डाल लो। हेडिंग आपको ऊपर दिख ही रही होगी। सेकंड कौन सा है? तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास क्या? विकृत गंधिता। सेकंड क्वेश्चन विकृत गंधिता। ठीक है, अब देखते हैं इसमें है क्या। लिखो चलो। तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। ठीक है ना, वो कह रहा है तेल तथा वसा युक्त। तेल तथा वसा मतलब कि जब तेल हो गया सरसों के तेल, वसा माने कुछ भी चीज जैसे डीप फ्राई जो होता है ना, भाप द्वारा पकने वाली चीजें, जो अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन
के संपर्क में आने से उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, ठीक है ना। जो तेल से तली चीजें होंगी, वसा से होंगी बनी हुई चीजें, उसके अगर हम उन्हें लंबे समय तक या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगी तो उनके स्वाद व गंध बदल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दे देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आलू के चिप्स, ठीक है, आलू के चिप्स हो गए, आलू के चिप्स हो गए, और क्या बोलते हैं, आलू के चिप्स अधिकतम जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है आलू के चिप्स, ठीक है ना। और अदरवाइज मेरा थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जो अधिकतम पूछा जाता है आलू के चिप्स हो गए, ठीक है ना। तो यही कारण होता है, ठीक है। और हाँ एक और होता है कुरकुरे के पैकेट, कुरकुरो के पैकेट, ठीक है, पैकेट, कुरकुरो के पैकेट, कुरकुरो के पैकेट और आलू के चिप्स। तुमने देखा होगा दुकान से आप कोई भी मान लो, आजकल बहुत फेमस चल रहा है, मैं नाम तो नहीं लूँगा ब्रांड का, लेकिन चिप्स बहुत फेमस चल रहा है आजकल ग्रीन कलर का। अगर आप उसे जब तक पैकेट में रखा है तब तक उसे खाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक बार क्या करना, उसे रात में फाड़ के ऐसे रख देना और सुबह को जब आप उठोगे उसे तब खा के देखना, तब पता लग जाएगा कि विकृत गंधिता किस खेत की मूली का नाम है, ठीक है ना। तब आपको पता लगेगा कि विकृत गंधिता किस खेत की मूली का नाम है। यही चीज़ आप घर से बने तो आलू के चिप्स हो सकते हैं, जैसे होली वगैरह आती हैं तो उस पर हमारे घर में जो पापड़ चिप्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी लंबे समय तक रहोगे तब भी इनके स्वाद व गंध में परिवर्तन या परिवर्तित आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। तो यही क्रिया कराती है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसका जवाब बोल देते हैं, ठीक है ना। इसी का ही है ये क्वेश्चन। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में, दूसरे वाले का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विकृत गंधिता का निवारण, ठीक है, निवारण, ठीक है, विकृत गंधिता का निवारण, ठीक है ना, विकृत गंधिता का निवारण। इसे बचाया कैसे जाए, इन चीजों से बचेगा कैसे, कैसे बचेगा, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, से, नाइट्रोजन गैस से। ये जितनी विकृत गंधिता वाली चीजें होती हैं सब ये नाइट्रोजन गैस से बहुत डरती हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर मैं किसी खेत की मूली हूँ तो ये भी कह रहा है मैं भी किसी खेत का गाजर हूँ, ठीक है ना। तो यही बात है बस कि जो भी ये बचाएगा नाइट्रोजन बचाएगी। इस वजह से जो आपने देखा होगा दुकान पर पैकेट आते हैं कुरकुरे चिप्स वगैरह के, तो वो फूले फूले रहते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई पूछे गैस कौन सी होती है तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों होती है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए और उन्हें विकृत गंधिता से बचाने के लिए, इस वजह से उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दैट्स इट, ठीक है ना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कुरकुरे व चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस होती है, तो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से आंसर लगा के आना, बेझिझक होकर दिल खोल के आंसर लगा के आना और आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2 ना 3। तीसरे वाले का आ जाओ, तीसरे वाले का, ठीक है। देखो उसमें कह रहा है वो श्वसन अभिक्रिया को अपक्षेप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों देते हैं। सबसे पहले समझो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिसमें से ऊष्माक्षेपी मुक्त होती है उसे ये कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बस दैट्स इट, यही कारण इसे कहते हैं। तो कहेंगे क्या होते हैं, श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज का अपघटन करने, ठीक है, अपघटन करने पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है ना। इस कारण इसे क्या कहते हैं, लिख देंगे, इस कारण
श्वसन है ना, हाँ श्वसन को, ठीक है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर हम ग्लूकोज का अगर हम क्या करेंगे, अपघटन करेंगे किस द्वारा, श्वसन अभिक्रिया द्वारा, तो उसमें से ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन किस में निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में मुक्त होती है। तो इस कारण इसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, मतलब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एग्जांपल ग्लूकोज की बात करिए तो C6H12 और O6, ठीक है, ग्लूकोज प्लस में होगा क्या, अब इसका श्वसन करेंगे, श्वसन कैसे होगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इधर को जाएगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ जो बनेगा क्या बोलते हैं, क्या बनेगा, हाँ ये और ये, यहाँ इतने हिस्से को और इतने हिस्से को देखो, ठीक है। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये कार्बन ले लो, ये वाले ऑक्सीजन ले लो, तो क्या बनेगा 6CO2, क्या बन गया ये, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और देखो ऑक्सीजन मुक्त हो गया, वहां पर ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो 12 जल के 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। ये क्रिया कैसे होती है, जिसमें जो ऑक्सीजन के 2 गुना हाइड्रोजन अणु किसमें होती है, जल में होता है ना, H2O, इसमें 2 गुना हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ का 6 कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा यहाँ पर प्लस में 6 कॉमन आ गया, और H2O ये हो गया तुम्हारे पास क्रिया पूरी। इस क्रिया को कहते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं क्या, श्वसन का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट डाल देना इसके आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया है, और इसे एकदम बढ़िया तरीके से रट लेना, घोट लेना, पीट लेना। हमारे सर का ये कहना है, यही कहते हैं जब कोई पक्का क्वेश्चन होता है जो आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो मेरे लिए भी ये पक्का है, तो इसे भी पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एक साल छोड़ के एक साल छोड़ कर आता है, तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, इसका पैटर्न देखा जाए तो। चलिए अब जरा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दे रहा है वो, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हाँ अपक्षेप, चौथे नंबर का, तो इसमें कह रहा है वह अभिक्रिया, थोड़ा आराम से लिखना है साफ तरीके से, वह अभिक्रिया जिसमें अब अपक्षेप 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 का निर्माण होता है, ठीक है ना, बस दैट्स इट। ये तो बहुत पानी सी थी, तो अपक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, जिसमें अपक्षेप बनेगा, बस दैट्स इट, इसके अंदर कुछ नहीं था। कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसकी बनाते हैं रिएक्शन, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन। तो ले लेते हैं NO2 प्लस में ले लेते हैं क्या, SO4, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में ले लेते हैं क्या हम, BaCl, ठीक है, ये लेते हैं। हाँ चलो, और कोई पदार्थ में देख लेते हैं एक बार, और कोई पदार्थ समझ सकता है कि चलो यही है, तो यही दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। अपक्षेप बनेगा, कैसे बनेगा, B और SO4 एक तरफ हो जाएगा, BaSO4, और प्लस में क्या बनेगा, Ca और Na, अरे Na2 नहीं, हाँ, तो क्या हो जाएगा Na2NaCl, यानी कि नमक, अपक्षेप ये हमें प्राप्त हो गया, बस दैट्स इट, इसे ही बोलते हैं अपक्षेप, ठीक है ना। अपक्षेप प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ अपक्षेप प्राप्त हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, बस इन्हीं बोलते हैं अपक्षेप, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, क्वेश्चन तो हो गए हैं एंड,
हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और आशा करते हैं क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और जो भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरे सिर से ऊपर से गया, हेलीकॉप्टर बन गया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको उसका आंसर अगली वीडियो में एक बार फिर से देने का कष्ट करूँगा और आप भी समझने का कष्ट कीजिएगा। तो अब आप सभी से बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करके जाना, और जो भी आपके आसपास में हाई स्कूल का चल रहा हो उसे भी सेंड करके जाना वीडियो को। बाकी सब्सक्राइब आपके दिल की बात है। और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलूंगा कल यानी कि अगली वीडियो में और यही टॉपिक के साथ। बाय बाय।